नमस्कार, मैं प्रज्ञा त्रिवेदी आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले और शेयर करने वाले आप सभी साथियों को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। इस बीच में एक लंबा गैप हुआ और मेरे वीडियो नहीं आए तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए और फ़ोन आए कि आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इंतज़ार किया इस बात का। बहुत छोटी बातें हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन की जो बातें हम लोग जानते हैं, मैं नहीं जानते ऐसा बिल्कुल नहीं कहती, जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, अपने माता पिता से सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। बहुत सारे कारणों से नहीं कर पाते। कई बार हमारा ईगो रोकता है, कई बार हमारी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमको वो करने नहीं देती, जो हमें कर लेना चाहिए और अपना जीवन रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन के बाद फिर कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है और कुछ भी नहीं है। प्रेजुडिस होने पे बात चल रही थी, इसके पहले किसी वीडियो में बात हुई थी और उसके बाद कुछ पॉइंट्स चूंकि अधूरे रह गए थे और मैं चाहती हूँ कि सारे पॉइंट्स छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आ जाएं, ताकि कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में वो बातें ये सब सुनकर रहें और जब वो कोई ऐसा कोई पॉइंट आता है तो वहाँ पे आपको लगे कि मैंने ये सुना था तो मुझे ऐसे बिहेव यहाँ पे करना चाहिए। तो जो लोग प्रेजुडिस होते हैं उनकी बात कर रही हूँ कि आप उसे कैसे पहचानेंगे। अगर आप भी हैं तो आप कैसे पहचानें खुद को। तो छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी बताती जाऊंगी। एक तो ये कि प्रेजुडिस लोग, छोटे छोटे उदाहरण दे रही हूँ, जैसे आपने उन्हें फ़ोन किया या उन्होंने आपको फ़ोन किया और आप फ़ोन पिक नहीं कर पाते हैं, आपने कॉल बैक भी नहीं किया, नहीं कर पाए किसी कारण से, या बातचीत करते हुए कई बार ऐसा होता है कि कॉल ड्रॉप हो जाता है या बातचीत कट जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खुद कहते हैं कि नहीं मैं समझ गया था या समझ गई थी कि कॉल ड्रॉप हो गया है या फिर बातचीत कट गई है, नेटवर्क चला गया होगा या जो भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप दोबारा फ़ोन लगाते हैं कट जाने के बाद तो कहते हैं क्यों मेरा फ़ोन काट दिया था। ऐसे लोग प्रेजुडिस होते हैं, उन्हें ये लगता है कि फ़ोन काट दिया गया है। मैंने एक दो लोग हैं मेरे परिचितों में, जब हमारी बात चलती रहती तो अगर कॉल कट गया तो वो कहते हैं कि क्यों फ़ोन क्यों काट दिया था, जबकि फ़ोन काटने की कोई वजह नहीं है। तो ऐसा सोच लेना ही एक आपको प्रेजुडिस बनाता है। ये एक छोटी सी बात हुई। कई बार होता है कि परिवारों, मैं रिश्तेदारों की बात करती हूँ, रिश्तों की बात करती हूँ चूँकि, इसलिए मैं आपके आसपास के घरेलू वातावरण की बात बताऊँ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक परिवार है, जैसे हमारे भाई का परिवार हो सकता है, बहन का परिवार हो सकता है या कजिन्स का कोई परिवार हो सकता है। उनमें से अगर किसी सदस्य के साथ हमारी कोई नोकझोंक हो गई, हो जाती है कई बार जब हम लोग मिलते हैं, समारोहों में मिलते हैं, तो ऐसा होता है कि किसी एक सदस्य से आपकी अगर किसी बात पे नोकझोंक हो गई तो जो प्रेजुडिस व्यक्ति है वो पूरे परिवार को गलत समझता है, यानी वो ये समझता है कि पूरे परिवार से ही बात नहीं करनी है इसके बाद। ये मैं लक्षण बता रही हूँ और आपने देखा होगा आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेंगे। अगर आप में ये गुण है तो आप भी पहचानेंगे उसे कि हाँ मैं ऐसा करती हूँ या मैं ऐसा करता हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी परिवार के किसी एक सदस्य से आपका कोई बोलचाल जैसी चीज़ हो गई, एक तो वहीं ख़त्म करें। बात हो गई उसके बाद उसे फिर लंबा करने का कोई महत्व नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लोग फिर महीनों बात नहीं करते और कोई एक ओर से कोशिश होने के बाद भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर एक ओर से कोशिश हो रही बातचीत की, इसका मतलब समझिए कि उसे एहसास है कि रिश्तेदारी अपनी जगह है, गलती जो हो गई उसने उसको माफ़ किया और वो खुद आपसे आके झुक के बात कर रहा है। लेकिन हम लोग उस जगह कहते हैं कि नहीं तुमने गलती की है, तुमने हमें कह दिया तो हम बात ही नहीं करेंगे अब। और दूसरा ये होता है कि केवल वो सदस्य ही नहीं, हम लोग उसके सारे परिवार के सदस्यों से बातचीत बंद कर देते हैं कई बार। तो ये गलत है, ये प्रेजुडिस होना हुआ, क्योंकि बाकी सदस्यों की गलती नहीं है। किसी एक सदस्य से अगर आपकी बहस हो गई तो कई बार मैंने देखा है कि जो परिवार में अगर किसी से डिस्प्यूट हो जाते हैं तो हम सारे परिवार के लिए धारणा तो बना ही लेते हैं, सारे परिवार से बातचीत बंद भी कर देते हैं। और कई बार हम लोग ये भी करते हैं कि जैसे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं या 2-3 बहनें हैं, तो हम लोग अगर किसी से बहस होती तो बाकियों जो बाकी हैं उनसे बहुत ज़्यादा लगाव दिखाने लगते हैं। और वो हम इसलिए करते हैं कि चूंकि एक से हमारी बहस हुई है तो हम औरों से उसी समय जुड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा। वो एक तरीके का शो ऑफ करना होता है कि हम लोग ये बताना चाहते हैं कि तुम तो हमारे करीब नहीं हो लेकिन दूसरे बहुत ज़्यादा हैं।
तो इससे क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने लगते हैं दूसरे लोगों की, जो कि गलत है। मैं कहना चाहूँगी कि रिश्तेदारों में अगर आपकी जैसे 4 बहनें हैं, 5 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं, तो अगर एक से आपका किसी मामले में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो बाकियों से बहुत ज़्यादा आप केयरिंग हो जाते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो एक फ्लो चला आ रहा था रिश्तेदारी में, हमेशा एक बात याद रखिए कि जो आपकी हैसियत है और जो आप हमेशा कर सकते हैं उतना ही कीजिए। ये ज़रूर आपको सुनने में बहुत ही प्रैक्टिकल लगेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि किसी साल अगर बहुत ज़्यादा उनके पास धन या और तरीके की सुविधाएं हुई तो वो बहुत ज़्यादा उस साल दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा उस साल वो दिखाते हैं, और अगले साल अगर उनके पास नहीं है तो फिर वो वापस डाउन की पोजीशन में आते हैं। ये ठीक नहीं है। अगर आपकी हैसियत है कि आप किसी पे 100 रुपये खर्च कर सके तो आप 100 ही कीजिए, लेकिन सभी के लिए बराबर कीजिए। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने पसंद के रिश्तेदारों या पसंद के लोगों से बहुत ज़्यादा करते हैं और दूसरों से नहीं, तो ऐसा मत कीजिए। खास करके उनकी बात कर रही हूँ कि जैसे 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, तो तीनों बहनों से एक सा व्यवहार कीजिए, सभी भांजे भांजियों से एक सा व्यवहार कीजिए, सभी भाभियों से एक सा व्यवहार कीजिए। इससे क्या होगा कि फैमिली में एक तरीके का जो अलगाव हम लोग खुद ही पैदा करते हैं, ये खुद ही होता है। जैसे मैंने एक जीवन में अपने रूल बनाया है कि मैं सभी बच्चों के लिए एक सा व्यवहार करूँगी। मेरी जो हैसियत में है वो मैं एक सा व्यवहार करूँगी। मेरे लिए किसी भी बहन का बेटा या किसी भी भाई का बेटा या नंदों का बेटा या बच्चे या किसी और के बच्चे, कोई बहुत ज़्यादा कजिन्स के बच्चे अलग अलग अलगाव नहीं रखते। मेरे लिए वो सभी एक ही हैं। तो रिश्तेदारी में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। प्रेजुडिस लोग ऐसा करते हैं कि किसी साल अगर ठीक नहीं है माहौल या ठीक ठाक बहस हो गई है या ठीक ठाक संबंध नहीं है तो बिल्कुल भी न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल से भी ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं कहूँ। और जब अच्छा रहता है तो वो बिल्कुल बिछ जाते हैं आपके सामने। तो ऐसा ना करके बिल्कुल एक संयमित व्यवहार रखें रिश्तेदारी में। क्यों कि ये सब खून के संबंध हैं। आप अगर एक साल बिल्कुल भी व्यवहार नहीं रखते हैं और दूसरे साल बहुत दुगुना चौगुना व्यवहार रखते हैं, व्यवहार से मेरा मतलब आर्थिक व्यवहार से है, और तरीके के व्यवहारों से भी है, तो वैसा करने से आपका जो फ्लक्चुएशन है वो पता चलता है। आप फ्लक्चुएट होता है आपका स्वभाव और व्यवहार। तो अपने व्यवहार में ये फ्लक्चुएशन न रखें बल्कि एक सा रखें, क्योंकि आप लोग मैच्योर्ड हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं, 40, 45, 50 की एज में आ रहे हैं। तो अब समझना होगा कि हम लोग एक सा व्यवहार रखें सभी से, और ऐसा रखें कि जिसे जीवन भर हम लोग निभा सकें। ऐसा नहीं कि एक दिन निभाना है और उसके बाद अगले दिन, क्योंकि ये तो खून के रिश्ते हैं, मिटने हैं ही नहीं। चाहे आप कितने भी चाह लें या कितनी भी आप में डिस्प्यूट हो जाए, वो कल फिर मिलना है और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना इसी तरीके से। तो डिस्प्यूट्स को एक तो लाइटली लें, ये तो पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में बात हुई कि डिस्प्यूट को बहुत लाइटली लें, वहीं पर ख़त्म करें और फिर व्यवहार को उससे अलग रखें। ऐसा नहीं कि किसी भांजे ने पैर नहीं छुआ तो आप उसे और भांजे भांजियों को आप चीज़ें दे रहे हैं और उसको ना दें क्योंकि उसने पैर नहीं छुआ। ऐसा हो सकता है कि कोई भांजे या भांजी आपका पैर छूना भूल जाएं। कई लोग एक दूसरे को विश करना भूल जाते हैं। किसी ने आपको खाने में नहीं पूछा। शादी और ब्याह के समारोह में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती, तो उन सबको थोड़ा सा लेट गो करके चलना चाहिए। लेकिन बराबरी का व्यवहार, ये व्यवहार की बात जहाँ कहूँ वहाँ बहुत ही बराबरी में चलें, इसलिए कि ये चीज़ें डिस्प्यूट पैदा करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक सामान्य वर्ग की बात करूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रेजुडिस होते हैं किसी गांव को लेके। मैंने ये भी सुना है कि फलानी जगह की लड़की नहीं लाना चाहिए, वो लड़कियां, वहाँ की लड़कियां ठीक नहीं होती हैं। अगर किसी फैमिली में एक ऐसा केस हो गया, किस्सा हो गया कि उनकी आपस में नहीं बनी, तो हम लोग हमेशा कह देते हैं कि इस राज्य की लड़की नहीं लाना चाहिए, इस परिवार की लड़की। कई बार सरनेम से होता है, कई बार जाति से हम लोग कहते हैं कि ऐसी लड़कियां नहीं लानी चाहिए, इस जाति की नहीं। तो ऐसा न करें। प्रेजुडिस किसी भी मामले में न बने, क्योंकि घर के भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते। जिन्हें एक माता पिता ने जन्म दिया है वो भी एक स्वभाव के नहीं होते। तो आप ये कैसे जान सकते हैं कि पूरे गांव के बच्चे गलत होंगे या पूरे स्टेट की लड़कियां का व्यवहार ठीक नहीं होगा। तो ऐसा कभी भी न करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम लोग, कोई सदस्य अगर बहुत अच्छा हमारे लिए कर लेता है, मतलब रिलेशन की बात बता रही हूँ कि जैसे कजिन से, किसी कजिन ने आपके लिए बहुत अच्छा बिहेव किया, आप उनके घर गए, बहुत अच्छा स्वागत किया, लेकिन आप उसी के बाद किसी दूसरे कजिन के यहाँ गए और वो नहीं कर पाया, उसके पास समय की कमी थी या जैसा भी था,
तो हम लोग उसी एक घटना से प्रेजुडिस हो जाते हैं। ये तो पिछले वीडियो में भी बात हुई थी कि हम लोग कभी मेजबान की या मेहमान की स्थिति के हिसाब से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि उसकी उस समय क्या स्थिति रही होगी, और उस तरह हम प्रेजुडिस ना हो वहाँ पे, और उनका जो व्यवहार था हमारे प्रति उसको एक बहुत लाइटली लें कि जैसी जिसकी सुविधा थी वैसा उसने वेलकम किया। तो इस मामले में भी बहुत बड़ा दिल करके हम लोगों को चलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में समीकरण बदलते रहते हैं। समीकरण वो ही लोग बदलते हैं जो प्रेजुडिस बहुत जल्दी होते हैं। जैसे कभी कभी किसी बहुत सारे भाई बहन अगर, तो किसी दो भाई बहन की बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती, लेकिन आपस में किसी से डिस्प्यूट होते साथ फिर वो किसी और से उसका समीकरण जमने लगता है। तो ये ना करके एक चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा अगर आप 4-5 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन हैं, 7-8 भाई बहन हैं, पहले के लोगों में होते थे और हैं भी, हमारी एज के जो लोग हैं सब 3 बहन 4 बहन 4 भाई इस तरीके से हैं। तो जब आप 5-6 भाई हैं, सबके बच्चे होते हैं करीब 2-2, तो 7-8-9 बच्चे जमा होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमेशा एक तरीके का सभी से व्यवहार रखें, ताकि एक समीकरण दिखे आपके परिवार का। हमेशा ये जान के रखिए कि जब आप किसी अलग तरीके के समीकरण को बनाते हैं तो आपका ध्यान भी नहीं होता, लेकिन और लोगों का ध्यान, जो बाहर से मेहमान आए हैं उनका ध्यान होता है कि ये समीकरण कहीं ना कहीं खटक रहा है। और जब हम इस तरीके के समीकरण बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे चेहरों पे वो दिखता है, और वो हमारे परिवार की एकता के लिए ठीक नहीं होता। तो अपने परिवार की एकता के लिए हमेशा ये याद रखें कि बहुत छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके कम से कम बाहर वालों के सामने वो यूनिटी आप रखें। और बाहर वालों को दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बाहर वालों के सामने का अर्थ है कि आप वो यूनिटी रखें कि बाहर वालों के सामने एक उदाहरण बने आपका परिवार। और इसके लिए बहुत छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे व्यवहारिक गलतियाँ हो जाती, छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े और समारोहों में हम लोग मिलते हैं तो उसमें और भी स्वाभाविक है, क्योंकि मेज़बान की किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरीके से अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है, परेशान हो सकता है, कई तरीके की परेशानियां हो सकती। तो उसमें जितनी मदद हो सके सब मिलजुल कर करें, और जहाँ पर हो सके वहाँ सभी से बराबरी का व्यवहार करें, तो आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। ये प्रेजुडिस होने के सारे लक्षण बता रही हूँ और इनसे बचने के तरीके भी बता रही हूँ। साथ ही एक चीज़ और करें कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के जो रिश्तेदार हैं, हम लोग 1-2 साल ऐसा होता है कि किसी एक भाई बहन से बहुत ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग चल रही है, और कोई बात हो जाती है तो फिर 2-3 साल बाद ऐसी स्थिति होती है कि वो कोई बात हो गई तो हम लोग एक खटास में रिलेशन आ जाते हैं, तो हम दूसरे भाई बहन से तुरंत क्लोज हो जाते हैं। और ये जो समीकरण बदलने वाली बात मैंने कही थी, तो ये जो स्थिति है, इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी आपकी धारणा बदलती है। कभी आप 2-3 साल किसी से अटैच रहते हैं, कभी आप 2-3 साल किसी से अटैच रहते हैं, तो इससे एक तरीके का जो डिस्कम्फर्ट होता है फैमिली में, और वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आपका परिवार एक, आप सभी भाई बहन एक लेवल में हैं आप सभी, और वो लेवल है आपके संस्कारों का और आपके बुजुर्गों के कुछ का जो विरासत में मिला है, आपको स्वभाव मिला है अच्छा, तो उसे दर्शाएं, उसे खराब न करें। कभी भी ऐसा होता है, अगर आपको ये लगता है कि किसी बात में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसे वहीं पर ख़त्म कर दें, बोल दें और ख़त्म करें। उसके बाद फिर बिल्कुल भूल कर सभी समारोह में अच्छे से मिक्स हो जाएं और हंसी मजाक करें और आगे बढ़ें। तो आज बस इतना ही कि छोटी छोटी डिस्प्यूट को प्रेजुडिस होने का कारण न बनाएं, छोटे छोटे बातों को ऐसा मुद्दा न बनाएं कि वो लंबे समय बातचीत न होने या फिर आपके बीच में गैप होने का कारण बन जाए। और किसी भी तरीके से किसी स्टेट की लड़की, किसी स्टेट के बच्चों, किसी जाति के बच्चों, किसी परिवार के बच्चों, किसी परिवार के खास सदस्य के बच्चों, अपने कज़िन के बच्चों, अपने भाई बहन के बच्चों और सदस्यों से ये न बनाएं कि इस परिवार के सदस्य ही ऐसे हैं, या एक से बात ना हो तो सभी से विवाद की स्थिति या बात न करने की स्थिति न करें, क्योंकि रिलेशन बहुत अनमोल हैं और बहुत कम समय, हम लोग पता नहीं कब तक सब साथ में हैं, और इन सब साथ रहने का ये जो अच्छा समय है उसे बहुत अच्छे से व्यतीत करें, अपने रिश्तों में खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।